देखिए, ये जमहूरियत है, हम डेमोक्रेसी में हैं। हम इसको स्पेस नहीं दे सकते, हम छोड़ तो नहीं सकते। लिमिटेशन जो डीडीसी की हुई थी, आप देख सकते हैं। आप अब मैं तो डीडीसी लड़ा हूँ ना। मेरी तमाम तर जो है जज्बात इस वक्त मैं अपने एज ए भद्रवाही भलेस के लोगों के साथ रखता हूँ। वो लोग जो यहाँ भद्रवाह से या भलेस से उठ के उस वक्त किश्तवाड़ गए थे जब लिमिटेशन कमीशन आया था, बाहर आके बड़े बड़े बयान दिए थे, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं। तो वो बताएं ना उन्होंने क्या वहाँ पर अंदर दिया था और वहाँ से जो आउटकम आज रिजल्ट आया है जिससे सारे लोग रो रहे हैं। क्या उन्होंने लोगों के खिलाफ जाके अंदर दस्तावेज दिए थे, या भलेस भद्रवाह का जो एक लिंक है उसको जोड़ने की बात उन्होंने अंदर की थी या उसको तोड़ने की बात की थी? तो मैं अगर बीजेपी ने अगर डिस्ट्रिक्ट देना होता वो बहुत पहले देते। और इनको शर्म नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि जब ये शाम को घर जाते इनको अपना आप जो है आईने में देखना चाहिए। अब मैंने इंडिपेंडेंट नहीं लड़ा था, उस वक्त मैंने एनसी के उस पर इलेक्शन लड़ा था जो लास्ट टाइम में डिसाइड हुआ था। मैं एनसी के मैंडेट पे लड़ा था। पॉलिटिक्स किसी की जागीर नहीं है, ना हमें आज तक किसी ने रोका है कि आप लड़ो या मत लड़ो। बीजेपी के जो काम है, जो इन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ झूठ कहा है और यहाँ पर अब जो है जिसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए वो तो उस कांग्रेस की देन है। नहीं, मेरी बिल्कुल भी एनसी के साथ कोई तल कलामी कभी नहीं हुई है कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा इस वक्त किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह और आप जुड़ चुके हैं जेकेसी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल पर, मेरे यूट्यूब चैनल नासिर के शाह पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ आज जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं ये हैं साजिद मीर साहब, जो कुलछाड़ी पंचायत के सरपंच हैं और एक नॉन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं और हमारा जो पहला सवाल इनसे रहेगा वो जो डिलिमिटेशन हुई है जिसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है नई बनाई गई हैं। अगर चुनाव खिते की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई जिसका नाम डोडा वेस्ट रखा गया है। और इसके पीछे जो है इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्या मुद्दा और मकसद रहा, क्या ये लोगों के हित में है या नहीं। और साजवीर साहब, स्वागत करते हैं। आप बताइए, जो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जो डिलिमिटेशन हुई है तो काफ़ी जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, अपोज किया जा रहा है इसको, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया नासिर साहब। आपने जो अपने इंट्रोडक्टरी पैरा में एक चीज़ कही कि जी ये लोगों के हित में है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि कोई भी चीज़ जहाँ पर लोगों को बाहर आके धरने देने पड़े, बैनर्स जलाने पड़े, नारेबाजी करनी पड़े और अपना डिसेंट और अपना रोष और गुस्सा जो है जाहिर करना पड़े, तो मैं वो समझता नहीं कि वो चीज़ कभी भी, वो कतई भी लोगों के हक में नहीं हो सकती है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस सरकार का एक जो है पहले से वो देखा जा रहा है कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो, उसको जो है बीजेपी जो है खास तवज्जो नहीं देती है। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग खिलाफ हो रहे हैं बीजेपी के, नारेबाजी कर रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, ये तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि कोई भी चीज़ जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, कोई भी बात, कोई भी इशू है जो पब्लिक ग्रीवेंस के साथ जिसका जो रिलेटेड होता है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार उसको सुनती नहीं है। आज की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार उसको नहीं सुनती है, उसको इग्नोर करती है। फिर आप उसमें डेली वेजेस का मसला लें, आप उसमें बेरोज़गारी का मसला लें, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ। आप रिसेंटली बॉर्डर बटालियंस का जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है जम्मू में जो है जो एस्पिरेंट्स थे उनने किस तरह पर धरना दिया, या आप किश्तवाड़ के इंसिडेंट्स हो रहे हैं किस तरह वहाँ पर डीडीसी चेयरमैन जो है धरने पे बैठी है। आवाम जो है आज की डेट में हर जगह सड़कों पे है, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन से नाला है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से हर जगह नाराज़गियाँ आपको दिखेंगी, धरने दिखेंगे, हर चीज़ दिखेगी। मुझे लगता है कि इसमें आपकी बिल्कुल मैं इस बात को तायद करूँगा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की सरकार, आज की जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया है, पूरी तरह से फ़ेल हो चुकी है, पूरी तरह से हार चुकी है। साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी वो उस वक़्त भी वो धरना दे रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी जब डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई गई थी, और उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने अपने हिसाब से जो है फ्रेम की गई हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब इलेक्शन का बिगुल बजा तो सब पार्टियों ने उसमें शमूलियत की। तो अगर ये जो नई असेंबलीज़ जो वजूद में आई हैं, तो मान लीजिए कल को जो है बिगुल बजता है तो पॉलिटिकल पार्टी अभी तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता फिर उस वक़्त जो है सब कुछ बोलकर जो है सत्ता के पीछे लोग जाते हैं? आपने जो है ना आपका जो सवाल है इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अल्टीमेटली कम वट में
in whatever way government plays with the sentiments of the people, despite the fact लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए ये जमहूरियत है, हम डेमोक्रेसी में हैं। हम इसको स्पेस नहीं दे सकते, हम छोड़ तो नहीं सकते। कौन सी सियासी जमात जो है छोड़ देगी, हाथ खड़े कर देंगे। बीजेपी तो चाहती यही है कि सब लोग हाथ खड़े करें, ग्राउंड छोड़ दें और उनकी जो चार जो बनाई हुई जो लोग हैं, जो प्लांटेड लोग हैं, जो प्लांटेड पार्टीज़ हैं, वो आके खेले और उनके साथ मिलके अपनी मर्ज़ी से चीज़ें हों। तो मुझे लगता है डिसेंशन जो है दिस इज़ द एसेंस एंड द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है ये चीज़ें होती है, डिसेंशन होती है, इख्तलाफ होते हैं। तो बट डिस्पाइट द फैक्ट कि जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो ये एक मोटिव है, ये मुद्दा है बीजेपी का कि आप वही चीज़ उन्हीं जगहों पे जो है ब्रेक करेंगे, वहीं डिलिमिटेशन करेंगे और वही चीज़ जो है आप मनवाएंगे लोगों से जो उनके हित में होगी, जो उनके इंटरेस्ट में होगी। वरना डिलिमिटेशन जो डीडीसी की हुई थी, आप देख सकते हैं, आप अब मैं तो डीडीसी लड़ा हूँ ना, मैं तो जीती जागती आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मैं डीडीसी लड़ा हूँ, डीडीसी ईस्ट से लड़ा हूँ मैं। और मेरी पंचायत अगर आप खलेनी से शुरू होंगे तो अमीरा नगर जो हमारा द्रड्डू, द्रड्डू के बाद कुरसाड़ी है, सारना है, सारा भद्रवाह ईस्ट में है, वेस्ट में है और मुझे उठा के ईस्ट में डाला गया। तो ये अपना वोट शेयर बराबर करने के लिए उस मुतवाज़न को जो इनको खलता है, जो इनको परेशान करता है, जिसके बाइस ये शिकस्तें होती हैं, जहाँ इनको डिफीट लगती है, तो ऑब्वियसली ये उन लोगों को जो है उठा के कहीं भी डाल सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं अगर हम बात करेंगे बलेसा जो एक इम्पॉर्टेंट जो है जिसको पॉलिटिकल स्कूल भी कहा जाता है, तो बलेसा की हमने देखा कि एक हिस्सा जो है किश्तवाड़ के साथ डाला गया, एक डोडा के साथ, एक भद्रवाह के साथ। तो आपको नहीं लगता है कि उस स्कूल को तहस-नहस करने की कोशिश की गई है और वहाँ की जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पर उसको जो है चिनाब वैली में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो बलेसा के लोग इस वक़्त ये मानते हैं कि हमें उस हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हुआ है। अगर मेरे आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो हुआ है, हम तो इसको एज़ भद्रवाही हम इसको पूरी तरह से इसकी मज़म्मत करते हैं, इसकी जो है पूरी तरह से तनकीद करते हैं और इसको कंडेम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस स्टेप को उठाने से पहले ये दीगर जगहों पे भी यही हुआ है। लेकिन मैं भद्रवाह की बात करूँगा, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, जो अरसा दराज से एक यूनिट बना हुआ है लोगों का और लोगों को पता है कि हमारा जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कहाँ से होगा, उसको कहाँ से चुनना है, हमने कल को कहाँ पर जाना है। तो लेकिन ये जो इन्होंने किया है, ये जो डिलिमिटेशन आई है, ये कहाँ से इन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, जो पैरामीटर्स थे उनको तो फॉलो किया नहीं गया है। जो इसके लिए ज़रूरियात थी, जिन चीज़ों को सेट रख के, जिन पैरामीटर्स को सेट करके इनको डिलिमिटेशंस करनी थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, वैसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो मैं कैटेगोरिकली जो है सबसे पहले मेरी तमाम तर जो है हमदर्दी और मेरी तमाम तर जो है जज़्बात इस वक़्त मैं अपने एज़ अ भद्रवाही भलेस के लोगों के साथ रखता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। भलेस इज़ कट टू पीसेस, इनको वेरियस पीसेस में जो है काट दिया गया है, इनका बाजू कहीं रख दिया गया है, सर कहीं जोड़ दिया गया है, पैर कहीं जोड़ दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और उनके उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, उनके मैंडेट के साथ, उनके जज़्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने बहुत ख़राब तरीके से जो है उन लोगों की नुमाइंदगी की है। और मैं उन लोगों पे भी सवाल आपके ज़रिए करना चाहूँगा कि वो लोग जो यहाँ भद्रवाह से या भलेस से उठ के उस वक़्त किश्तवाड़ गए थे जब डिलिमिटेशन कमीशन आया था, बाहर आके बड़े-बड़े बयान दिए थे, बड़ी-बड़ी ऊँची आवाज़ों में बात करते हैं, तो वो बताएँ ना उन्होंने क्या वहाँ पर अंदर दिया था और वहाँ से जो आउटकम आज रिज़ल्ट आया है, जिससे सारे लोग रो रहे हैं। क्या उन्होंने लोगों के खिलाफ जाके अंदर दस्तावेज़ दिए थे या लोगों को मज़ीद जोड़ने की हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो इथॉस है, हिंदू मुस्लिम कल्चर जो है यहाँ पर हमारा भाईचारा है, भलेस भद्रवाह का जो एक लिंक है, उसको जोड़ने की बात उन्होंने अंदर की थी या उसको तोड़ने की बात की थी? तो मैं ये समझता हूँ कि ये भलेंस के साथ बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और हम जो है इस वक़्त जब आप देखते हैं पिछले दिनों जो ये वहाँ पर उन उन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट भी किए, हमारी उनके साथ पूरी उसमें जो है हमदर्दी है और हम जज़्बाती तौर पे उनके साथ उस फ़ैसले में उनके साथ जुड़े हैं और जहाँ पर उनको लगेगा एज़ भद्रवाही हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम उनके लिए निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक जो आजकल जो काफ़ी आपको भी मालूम होगा कि इशू चल रहा है डिस्ट्रिक्ट को लेकर, जो है भारतीय जनता पार्टी इसको ज़्यादा तोल रही दे रही है कि अभी हमें 2022 में जिताओ तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो आप नहीं समझते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की हो या एलजी इंतज़ामिया हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही का, तो अभी जो है किसी और को बोलना या एक पॉलिटिकल इशू बनाना, तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए इसको भारतीय मैं आपको खुल के बताऊँ, इसको बीजेपी कोई उतना इश्यू नहीं बना रही है।
जितना हमारे यहाँ के कुछ लोग बना रहे हैं, ठीक है ना? कोई एक आधा आदमी, मैं कुछ लोगों से मुराद ये है कि तमाम लोग जो हैं, चाहे मीडिया फ्रेटर्निटी से लोग हैं, सिविल सोसाइटी से हैं या सियासी क़यादतें हैं, जमात है, हर कोई चाहता है, शर व बशर जो है यहाँ पर चाहता है कि भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट हो। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे यहाँ पर है, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मुद्दा बना दिया है। ठीक है ना? वो एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी उनके वो क्या उन्होंने वो करके उनको खड़ा किया, क्या देखा है, क्या सोचा है, मेरी समझ से बाहर है कि इंसान जब व्हेन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग ट्राइज़ टू आउटप्ले या प्ले सर्टेन रूल्स तो फिर वो एक्सपोज़ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों में एक्सपोज़ हो गई। तो उसी तरह कोई इंडिविजुअल जो है यहाँ पर ये बातें कर रहा है, ये होगा, वो होगा, कभी किसी के साथ तो मैं इन चीज़ों की बहुत तरदीद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो है जब देना होगा तो बीजेपी ने उसके लिए अभी हम लोगों को बड़े उसके लिए दाव-पेच देखने होंगे इनके और जब उन्हें देना ही होगा तो वो साजिद मीर या नासिर को या किसी खान साहब को या किसी और किसी को देखकर नहीं देना है। जब उन्हें देना होगा, जब उनको लगेगा इनको उनके इंटरेस्ट में है, तो फिर यहाँ पर बाज़ाब्ता कैंपिंग होगी, बहुत सारे प्रोसेस चलेंगे। तो हाँ, ये जो इस वक़्त हैं लोग जो हैं, कुछ लोग इसमें बात कर रहे हैं कि नहीं जी हो गया, हो रहा है, चाहे इसमें बीजेपी के भी कुछ लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनका काम है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, भटकाना, लोगों को डिवीज़न ऑफ वोट्स की तरफ लेना। आप किसी आदमी को प्लांट कर दो तो वो कह देता है मैं इतने हज़ार वोट दूँगा, बाद में होता कुछ नहीं है, 100-150 वोट है। तो बीजेपी तो आपको पता है ये तो समझते हैं कि ठीक है भाई डिवीज़न ऑफ वोट हो, तो अच्छी बात है। इसमें जो है इनका अपना इंटरेस्ट सर्व हो जाता है, किसी को भी प्लांट कर देते हैं कुछ इंटरेस्ट देकर तो हो जाता है। बट जहाँ तक बात आपने की बीजेपी की, अगर बीजेपी ने अगर डिस्ट्रिक्ट देना होता, वो बहुत पहले देते और इन लोगों को कोई जवाब नहीं दे पा रहा प्रॉपरली कि ये जब कहते हैं कल देंगे, अगले मार्च में देंगे, इनको शर्म नहीं आती है कि गवर्नमेंट में आप जम्मू कश्मीर आजकल इनका एक नया ट्रेंड बना है कि नहीं जी हमारी तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो हमारी आएगी अब। इसके पहले इनके रविंद्र रैना जी जो इनके हेड हैं जम्मू के, वो भद्रवाह में बस स्टैंड में आके कहते हैं पहले आप सरकार बनाओ हम देंगे। अच्छा इनका यहाँ पर जो वर्कर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है या कोई कुछ है मंडल का है, वो कहता है बस आने वाला है देने। इनको शर्म नहीं आती है? ये लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये शाम को घर जाते हैं, इनको अपना आप जो है आईने में देखना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं और होने वाला क्या है। और ये जो इन्होंने नकाब इस वक़्त ओढ़ा है, ये तो चंद दिनों में उतर जाएगा। आने वाले दिनों में तो लोग इनको जवाब देंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब देंगे। जो हिंदुस्तान का आइन जो है हक देता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट लड़ सकता है। तो जहाँ तक साजिद मीर की बात आती है, तो आपने जो इलेक्शन लड़ा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से लड़ा और जो आज हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं, उनको आपने ज़बरदस्त टक्कर दी। नेल बाइटिंग जो है कॉम्पिटिशन हुआ था, तो ऐसा माना जा रहा था कि कभी साजिद मीर का पलड़ा भारी था, तो कभी जो है डीडीसी चेयरमैन जो आज है, उनका पलड़ा भारी है। तो क्या अगर आपको कल जो है ऐसा भी आपके जो वेल विशर्स हैं, वो कहेंगे कि आप मैदान में उतरिए, तो आपकी क्या राय होगी इसमें? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मैंने इंडिपेंडेंट नहीं लड़ा था, उस वक़्त मैंने एनसी के उस पे इलेक्शन लड़ा था, जो लास्ट टाइम में डिसाइड हुआ था, मैं एनसी के मैंडेट पे लड़ा था। तो ये एक हकीकत है जो मैं आपको इस पे करेक्ट करूँ। और दूसरी बात जब आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने की बात है, ये सही है, ये पॉलिटिक्स किसी की जागीर नहीं है, ना हमें आज तक किसी ने रोका है कि आप लड़ो या मत लड़ो। ठीक है, जब हमने इलेक्शन लड़ा तो उस वक़्त भी हमें कहा गया आप लड़ो, तो हमने लड़ा। हाँ, जब लोगों का एक ओपिनियन आएगा जिसमें लोगों को लगेगा कि हाँ, हमें किसी ऐसे चेहरे को वोट करना है, सपोर्ट करना है और अगर उनमें मैं हूँ या कोई और भी हो, तो मुझे लगता है कि लड़ेंगे। लोगों की जो विशेज़ होंगी, जिस तरह लोग कहेंगे मुनासिब नहीं है तो नहीं लड़ेंगे। लोग कहेंगे क्योंकि लड़वाना लोगों ने, वोट लोगों के पास है। वोट ना तो किसी लीडर के पास है, तो ना ही किसी जिसने लड़ना है उसके पास है। ये लोगों के पास है ये मैंडेट। तो लोग जिस तरफ जाएँगे उस तरफ जाएँगे। हाँ, यहाँ लोगों की जो पहले से राय होगी, पहले तो मैं भी इस चीज़ को सबसे पहले मैं भी जो है आपके थ्रू जो है ये बताना चाहूँगा कि इस बार कोशिश करें जो भी इलेक्शन लड़े, एक जॉइंट एफर्ट से इलेक्शन लड़े, एक कोalition के तहत इलेक्शन लड़े, पार्टियाँ मिलके इलेक्शन लड़े और किसी एक कैंडिडेट को आगे करें, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। आज की जो वो दे जो हवा चल रही है, वो ये है कि बीजेपी को हटाना है, जो सभी जो बीजेपी की अपोज़ जो भी उनको करते हैं, वो बोलते हैं बीजेपी को हटाना है। तो आप समझते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो या और अन्य जो लोग हैं, उनको इकट्ठे मिलके लड़ना चाहिए? मैं फिर से कहूँ बीजेपी को हटाने का मतलब नहीं है। बीजेपी के जो काम है, जो इन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ झूठ कहा है, जो खिलवाड़ किया है, जो इनने वो जो लिबादा ओढ़ा है,
और इनकी जो नीतियाँ हैं, जिस तरह से इनने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को यरगमाल बना के रखा है और बहुत सारी चीज़ें इनने की। आज की डेट में लोग तो बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे आप देखेंगे तो कोई बात करके राज़ी नहीं है। किसी को आप कुछ छोटी-सी भी बात कहेंगे, उसको हज़ार बार सोचना है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी नीतियों के खिलाफ और जो इन्होंने अभी तक ज़मीन पे किया है, जो इनको करना चाहिए था, जिसमें ये पूरी तरह से फ़ेल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है उन नीतियों के खिलाफ और इनकी एक सोच है जो पोलराइजेशन की तरफ है, उसके खिलाफ हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। लीविंग दिस असाइड बीजेपी पार्टियाँ आती जाती है, लेकिन एक जो इनका काम है, मुझे लगता है कि हमें उसके खिलाफ जो है, चाहे एनसी है, कांग्रेस है या दीगर पार्टीज़ है यहाँ पर, कोई भी कहें आप, सबको जो है एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा मिलके एक कंसेंसस जो है एक क्रिएट करना पड़ेगा और एक कैंडिडेट को आगे लाना पड़ेगा, जो आगे लोगों की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से करे और जो करे, जो कहे वो करे और जो ग्रास रूट पे हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, जो गरीब तबका जो है, उनको जो है लेकर आगे प्रोग्राम इसी में शुरू किया था, तो और आखिरी सवाल भी मैं आपसे ये पूछूंगा। तो बीजेपी और कांग्रेस को तो माना जा रहा है दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो बीजेपी भद्रवा के साथ कभी कांग्रेस ने किया था ब्लॉक ना देकर, वही तो आज बीजेपी कर रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर से कहूँगा आपको कि ये जो लोग मुआवज़ा करते हैं बीजेपी का कांग्रेस के साथ भद्रवा में, मैं दीगर जगहों पे नहीं कह सकता। हो सकता है दीगर में बीजेपी ने अच्छा काम किया हो या एनसी ने बहुत अच्छा काम किया हो। मैं भद्रवा की बात करूँगा या पीडीपी ने काम किया हो कहीं पर, मैं भद्रवा की बात करता हूँ। भद्रवा में मैं पहले भी कहता हूँ, पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर मैंने कहा था हम 2 एविल्स के बीच में चुनने वाली पोज़ीशन हमारी हो गई है, तो विल गो विद द लेसर वन। तो जब मैं ये कहता हूँ कि उसके बरक्स कांग्रेस ने बहुत काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक रो उठी है, तो ठीक है, ये हमारा हक है। अगर किसी ने ये बयान दिया है, जैसे आज़ाद साहब पे बात उठी, जी बयान दिया है, तो हम तो इस बयान की तरदीद करते हैं, लेकिन वो किस ज़िमन में, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, सबसे पहले उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है ना? आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप मेरी कोई तल्ख़ बात उठा के जो है लोगों में डाल दें और वो तल्ख़ बात क्यों आई, उसके पीछे बैकड्रॉप क्या था, उसके पीछे मुद्दा क्या था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा शायद हो सकता है अपने आप में थोड़ी-सी ज़्यादती हो। ठीक बात है यही ना? कि आप बीजेपी और लेकिन कांग्रेस जब में किसको हाँ, चुनते हाँ, हैं? बिल्कुल। मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर इस वक़्त, आगे भी करता रहूँगा या इसके कब्ल जब भी मुझे सवाल होगा, मैंने कहा कि एडिशनल डीसी बिठाया, तो कुछ लोग कहते हैं, नहीं जी वो तो बीजेपी ने बिठाया। ठीक है, बीजेपी उस वक़्त अलायंस पार्टनर थी, लेकिन उस वक़्त जो रवां-दवां लोग थे, वो उन्होंने बिठाया। उस वक़्त तो आपने भी लड़ा है। आपने भी उस वक़्त हद से ज़्यादा लड़ा है सिविल सोसाइटी में रहकर, तमाम अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कम्युनिटी, रिलीजन लोगों ने लड़ा है। वो तो सबने किया, लेकिन आप मुझे बताएँ मैं कैसे ना कहूँ, जिस पार्टी ने यहाँ पर आपको हॉस्पिटल दिया है, आपको टूरिज़्म इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर दी है, आपको इंटरस्टेट रोड दिया है यहाँ पर, आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी है, आपको 2 नियामतें यहाँ पर दी है। हम कहें जी कि ये ज़ीरो है और बीजेपी जिसने जो कुछ था यहाँ पर वो भी लेट लिया, उनके बज़रिए उनके अफ़सरान, चाहे वो पहले के आप वो डिप्टी कमिश्नर्स देखें, जो पहले के यहाँ से चले गए हैं, या कोई और देखें आप, जो कुछ था वो भी लूट-खसुट के ले गए और यहाँ पर अब जो है, जिसको हमें प्रिज़र्व करना चाहिए, वो तो उस कांग्रेस की देन है। मैं तो इसमें तो बड़े कैटेगोरिकली, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सच को सच कहने में कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, तो हज़ार मर्तबा होती रहे। मैं उस तकलीफ़ में जो है उनकी कोई वो सेडेटिव या कोई ऐसी वो दवाई या कोई उनके लिए कोई ऐसा अमल नहीं बन सकता। साजिद, मेरे यहाँ पर जी। एक एक छोटा-सा सवाल और निकल के आ रहा है कि आप इस वक़्त जो है बीजेपी और कांग्रेस में कंपेयर करें, कांग्रेस को जो है एक जो है प्लस पॉइंट पे रख रहे हैं। तो आपने तो खुद ही कहा कि मैंने एनसी के इस पे हाँ, मैंडेट पे लड़ा था, तो क्या वजूहत, क्या आप कांग्रेस का पलड़ा आप भारी इस वक़्त कर रहे हैं? तो क्या एनसी के साथ अभी कोई जो है अनबन है या कोई तलख़ कलामी है? नहीं, मेरी बिल्कुल भी एनसी के साथ कोई तल कलामी कभी नहीं हुई है। ना मेरी कोई अनबन है। मेरे साथ आज भी उन्हीं लोगों के साथ उठता-बैठता हूँ मैं तमाम हर किस्म के लोगों के साथ मेरा उठना-बैठना है। चाहे इवन आप बीजेपी में देखेंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम एज़ पीआरआई सब लोग साथ बैठते हैं। एनसी के आप जितने कहें हम साथ होते हैं, या आप कांग्रेस के डग आउट की बात करें, तो हम हम सियासत के लिए अपना इखलाकी जो हमारा पहलू है, हम अपने अपने इखलाक से तो नहीं गिर सकते हैं। सियासत तो चीज़ें आनी-जानी है। पिछले तो 4 साल, 3 साल से तो कोई सियासत ही नहीं है यहाँ पर, 5 साल से। तो अब क्या हम अगर वो सियासी जंग को लेके बैठे, तो फिर तो हमें रोज़ एक-दूसरे के दस्तों-गिरहबा होना पड़ेगा। तो अभी मैं अभी अभी की बात अगर हम करें तो साजिद मीर को हम क्या देखें? क्या साजिद मीर एनसी का एक सिपह-सालार है, एक सिपाही है, मज़बूत सिपाही है, या फिर साजिद मीर जो है देख रहा है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान मैंने कर रहा है? मैंने एनसी मेरी कभी जॉइन हुई नहीं थी, ठीक है? एज़ मैंडेट मुझे दिया गया था।
उसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने पहले क्लियर किया। मैं चीज़ें छुपाता नहीं हूँ, जो है मैं बोल दूँगा आपको, लेकिन मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ, मैं एज़ एन इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट उस हैसियत में जो है रहता हूँ। मैंने पीआरए इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद मैंडेट मुझे ये जो अपना डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, वो जो लोग हैं या अपनी पंचायत के अंदर लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनके छोटे-मोटे या जो भी कोई इश्यूज़ हो, उनको ले सकूँ, उनके ऊपर काम कर सकूँ। तो मैं फिर से आपके थ्रू आपको भी ये फिर से क्लियर करूँ कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा इस वक़्त किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे साजिद मीर साहब, जो कुलछाड़ी पंचायत के सरपंच हैं और एक्टिव सोशल वर्कर हैं। आज हमने इनसे बात की, डिलिमिटेशन पे बात हुई और बीजेपी के काम भी इन्होंने गिनवाए कि उन्होंने ग्राउंड पे क्या किया और किस तरह से लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। और इनने बहुत जो है अच्छी बातें भी कही, इनके साथ जो है अच्छे हमने सवालात भी हुए, जवाब भी अच्छे मिले। तो बहरहाल हम आपको ऐसे-ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते रहते हैं और करवाते रहेंगे। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह को। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।